ये कहानी 16 साल की जूनो नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करके प्रेग्नेंट हो जाती है। पहले तो इन सारी चीजों के बारे में उसे पता नहीं होता, लेकिन जब उसे इस चीज के बारे में पता चलता है तो उसके लाइफ में आगे क्या क्या होता है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है जूनो, जिसे 2007 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक कपल को टपाटप करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ से सीन स्विच होता है और हम जूनो नाम की एक लड़की को देखते हैं और जूनो का उम्र अभी 16 साल ही था और जूनो ने पिछले रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ पलंग तोड़ किया था और ये कार्यक्रम करने के बाद उसे ऐसा फील होता है जैसे मानो कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो। उसके कुछ दिनों के बाद जूनो एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद उसे ये बात अच्छे से कंफर्म हो जाती है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। और ये जानने के बाद जूनो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि जाने अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जिसके बाद जूनो अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाती है और वो उसे बताती है कि पॉली के साथ पलंग तोड़ने की वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जहाँ उसकी फ्रेंड उसे एडवाइस देती है कि इन सब चीजों के लिए अभी तुम बहुत ही छोटी हो और अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो सारे लोग तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे। और जूनो को भी उसकी फ्रेंड की बात सही लगती है और वो सीधा हॉस्पिटल जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर वहाँ पर मौजूद सभी बच्चों पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद जूनो ये फैसला लेती है कि अब वो इस बच्चे को जन्म देगी। जिसके बाद इस बात को भी वो अपने फ्रेंड को बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है और वो जूनो को एडवाइस देती है कि तुम्हें अपने फैमिली से इस बारे में बात करना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों मिलकर जूनो के पेरेंट्स के पास जाते हैं और ये लोग घर पहुंचने के बाद अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच सच बता देते हैं। जिसके बाद उसके पिताजी बोलते हैं कि कौन है ये कालिया जिसने मेरी बेटी का पेट भटूरा बना दिया। जिस पर जूनो बोलती है कि वो लड़का पोली है। जिस पर उसके पिताजी बोलते हैं कि वो साला पोली जो पोलियो का शिकार हुआ बैठा फिरता है और उसका खड़ा भी होता है। जिस पर जूनो अपने पापा से बोलती है कि पापा उसका बड़ा और खड़ा दोनों होता है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके बाद सीन स्विच होता है और हम जूनो को पोली के साथ बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पोली जूनो को बोलता है कि ये बच्चा तुम्हारा है और इसका ध्यान भी तुम्हें खुद ही रखना होगा। ये सुनने के बाद जूनो का दिल तो टूट जाता है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गोद दे देगी। तभी जूनो की नजर एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक कपल एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। जिसके बाद जूनो अपने फादर के साथ उस कपल के पास जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड का नाम मार्क था। जिसके बाद वो दोनों भी जूनो के बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर जूनो और मार्क की थिंकिंग बहुत ही ज्यादा सिमिलर थी और उसके बाद वो दोनों एक बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जूनो एक बार फिर से पोली के पास जाती है, जहाँ जाने के बाद जूनो को पता चलता है कि पोली किसी और कटरीना नाम की लड़की को डेट कर रहा है। जहाँ पर पोली जूनो से माफी मांगता है और वो उससे कहता है कि मुझे फिर से तुम्हारे साथ रहना है और वो उसे ये भी बोलता है कि मेरा कटरीना के साथ सिर्फ अट्रैक्शन है और मैं उससे प्यार भी नहीं करता। लेकिन ये सुनने के बाद जूनो पोली को माफ कर देती है और वहीं पर वो दोनों वही वाला कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। अगली सीन में हम जूनो को मार्क से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर आपस में खाना पीना कर रहे थे और सिचुएशन अच्छी होने की वजह से वो दोनों वहीं पर कुत्ता डांस कर रहे थे। तभी मार्क जूनो से कहता है कि मैं तुमसे अब सच्चा वाला प्यार करने लगा हूँ और वेनेसा को डिवोर्स देकर मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे साथ रहने लगूंगा। लेकिन ये सुनने के बाद जूनो को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और घबराहट के कारण से वो वहाँ से रोते रोते चली जाती है। जब जूनो मायूस होकर एक कोने में बैठी थी, तभी वहाँ पर उसकी वही फ्रेंड आती है और वो उसे बताती कि पोली अभी भी कटरीना के साथ दबा के टपाटप करता है। और ये सुनने के बाद जूनो और ज्यादा परेशान होकर अपने पापा के पास चली जाती है और वो अपने पापा के साथ बैठकर अपने सारे प्रॉब्लम के बारे में बता देती है। जिसे सुनने के बाद जूनो के पापा उसे तसल्ली देते हैं कि तुम्हें भी एक दिन तुम्हारे सपनों का राजकुमार जरूर मिलेगा। लेकिन जूनो का दिल अभी भी नहीं मान रहा था और वो एक बार फिर से पोली के पास ट्राई करने के लिए जाती है और वहाँ पर जाते के साथ ही ये दोनों बिना सोचे समझे एक दूसरे के साथ चुम्बन कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। और ये सारा कुछ साइड में खड़ी कैटरीना भी देख रही थी, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके कुछ दिनों के बाद जूनो के फाइनली डिलीवरी हो जाती है और उसे देखने के लिए पोली भी उसके हॉस्पिटल में पहुंचता है और तभी अचानक से वहां पर वेनेसा भी आ जाती है और वो उस बच्चे को वहां से ले जाती है और उसके बाद जूनो और पोली एक बार फिर से रिलेशन में आ जाते हैं। और इसके बाद अब इन दोनों को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी और यहाँ पर ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।